उस जंगल के भीतर एक पुराना हिस्सा है जहां आज तक कोई लौट कर नहीं आया, पर सुना है वहां सोने की लकड़ी के पेड़ हैं। पर वो जगह अपने अंदर एक रहस्य भी रखती है। बलिया की आंखें चमक उठीं। अगर वो सोने की लकड़ी मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। हरीश ने शांत स्वर में कहा। काका ने यह भी कहा कि वहां खतरा है, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वो अगली सुबह जंगल की ओर निकलेंगे, उस रहस्यमयी हिस्से की ओर जहां कोई नहीं गया। बहुत समय पहले सिक्किम के एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में एक घना जंगल फैला हुआ था। वो जंगल इतना विशाल और रहस्यमय था कि कोई भी व्यक्ति उसके अंत तक कभी नहीं पहुंच पाया था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया की नज़र से दूर रखा गया है, एक रहस्य, एक वरदान या शायद एक श्राप है। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था नीलग्राम। इस गांव में रहते थे दो दोस्त, बचपन के साथी हरीश और बलिया। दोनों लकड़हारे थे, बचपन से ही साथ खेले बड़े हुए और फिर जीवन यापन के लिए जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ जो उन्हें अलग करती थी वो थी उनकी सोच। हरीश शांत, ईमानदार, मेहनती और संतोषी। बलिया चालाक, महत्वाकांक्षी, थोड़े लालची और जल्द अमीर बनने की चाह में परेशान। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका ने दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, उस जंगल के भीतर एक पुराना हिस्सा है जहां आज तक कोई लौट कर नहीं आया, पर सुना है वहां सोने की लकड़ी के पेड़ हैं। पर वो जगह अपने अंदर एक रहस्य भी रखती है। बलिया की आंखें चमक उठीं। अगर वो सोने की लकड़ी मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। हरीश ने शांत स्वर में कहा। काका ने यह भी कहा कि वहां खतरा है, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वो अगली सुबह जंगल की ओर निकलेंगे, उस रहस्यमयी हिस्से की ओर जहां कोई नहीं गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों अपने कुल्हाड़े, रस्सियाँ, खाना और पानी लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, जंगल का रूप बदलता गया। हवा भारी होती गई, पक्षियों की आवाज़ें कम होने लगीं और पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। हरीश बार बार रुकता, देखता, सुनता और बोलता, कुछ अजीब है इस रास्ते में। डर मत हरीश, दौलत यहीं छुपी है, बस थोड़ा और चल। 4 घंटे की यात्रा के बाद वो पहुंचे एक अजीब सी खुली जगह पर जहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उसकी छाल सुनहरी थी और पत्तियां चांदी सी चमकती थीं। बलिया चिल्लाया, यही है वो पेड़। बलिया ने बिना समय गंवाए कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, एक तेज बिजली जैसी चमक फैली और एक भयानक गर्जना हुई। हरीश चिल्लाया, रुको, कुछ तो गड़बड़ है। पर अब देर हो चुकी थी। पेड़ से खून जैसा कोई तरल बहने लगा और पूरा जंगल गूंज उठा, एक रहस्यमयी आवाज से, तुमने उस पेड़ को छुआ जो जीवन और मृत्यु का रक्षक है। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अचानक जमीन हिली और दोनों घबरा गए। एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। तुम लोग लालच में आए हो, अब तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, सच, त्याग और विश्वास की। जो पास होगा उसे असली वरदान मिलेगा, जो असफल होगा वो यहीं खो जाएगा हमेशा के लिए। हरीश डर गया लेकिन शांत रहा। बलिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वरदान मुझे चाहिए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तो चलो, पहली परीक्षा शुरू होती है। दोनों को 2 अलग अलग जगह में ले जाया गया। हरीश को उसकी सारी जिंदगी के पल झलक रहे थे। उसने जहां झूठ बोला, जहां माफ किया, जहां गलती की, सब कुछ। वहीं बलिया के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन उसने जब अपने झूठ, धोखा और लालच देखे तो वो गुस्सा में आ गया। एक गुंधाती आवाज आए, जिसने सच्चाई को स्वीकार किया उसने सत्य को पाया, जिसने गुस्सा किया उसने अपनी आत्मा को झुठला दिया। हरीश पास हो गया, बलिया फेल, पर परीक्षाएं अभी बाकी थीं। दोनों को अगली चुनौती की ओर भेजा गया।
एक और अंधेरे रास्ते पर, जहां एक त्याग की परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। हरीश सोच में था, क्या बलिया अब भी कुछ समझेगा? बलिया के मन में अभी वही लालच था, मुझे बस वरदान चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और जंगल अब और ज्यादा रहस्यमय हो गया था। बूढ़ा संत फिर प्रकट होता है। अब दूसरी परीक्षा शुरू होती है, त्याग की परीक्षा। यहां तुम्हें अपने भीतर की स्वार्थ और मोह की जंजीरों को तोड़ना होगा। हरीश और बलिया को एक नए रास्ते पर भेजा गया। रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। चारों ओर सूखे पेड़, सन्नाटा और एक भारी सी हवा थी। कुछ ही देर में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। पानी पारदर्शी था, लेकिन उसकी सतह पर रोशनी नाच रही थी। वहीं किनारे पर एक छोटा बच्चा बैठा था, भूखा, कांपता हुआ। हरीश तुरंत उसकी ओर भागा और बोला, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा कांपती आवाज में बोला, पानी पीने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास कोई बर्तन नहीं और भूख भी बहुत लगी है। हरीश ने अपने थैले से खाना और प्याला निकाला और बच्चे को दे दिया। बलिया थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसके पास भी खाना था, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। बच्चा खाना खाकर मुस्कुराया। उसकी आंखें चमकने लगीं। अचानक वो बच्चा गायब हो गया और वहां से आवाज आई, हरीश, तुमने त्याग किया, स्वार्थ नहीं दिखाया, तुम दूसरी परीक्षा में भी पास हो गए। बलिया, तुमने सिर्फ देखा पर कुछ दिया नहीं। बलिया गुस्से में बोला, मैं किसी को अपना खाना क्यों दूं? मुझे खुद इसकी जरूरत है। शांत स्वर में आवाज आई, यही परीक्षा थी। जो देने में झिझकता है वो पाने के योग्य नहीं होता। अब सिर्फ एक आखिरी परीक्षा बची थी। अगले दिन सुबह होते ही संत ने दोनों को एक आखिरी बार बुलाया। अब अंतिम परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा। तुम्हें 2 अलग अलग रास्तों पर भेजा जाएगा। हर रास्ता एक अलग निर्णय, एक अलग अंत लेकर आता है। हरीश और बलिया ने एक दूसरे को देखा। बलिया अब तक 2 बार असफल हो चुका था, पर अभी भी उसके चेहरे पर पछतावे की कोई रेखा नहीं थी। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने। हरीश जिस रास्ते पर गया वहां घना कोहरा था। रास्ते में एक आवाज आई, हरीश, अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सब खो दोगे, पर अगर तुम भरोसा रखोगे तो आगे उजाला है। हरीश बिना मुड़े आगे बढ़ता गया। रास्ता डरावना था, कांटों से भरा, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया। अंत में वह एक प्रकाशमय द्वार पर पहुंचा। बलिया जिस रास्ते पर गया वहां रंग बिरंगे फूल, सोने के सिक्के और स्वादिष्ट खाने की खुशबू थी। उसने चलते चलते एक जगह देखा, एक बड़ा सा सोने से भरा खजाना। बस यही चाहिए था मुझे। उसने झट से उस खजाने को उठाया। तभी जमीन हिलने लगी और वो खजाना रेत में बदल गया। वहां से आवाज आई, तू बार बार परीक्षा में विफल हुआ क्योंकि तुझमें न विश्वास है, न त्याग, न सत्य। दोनों फिर से संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, हरीश, तुमने तीनों परीक्षाएं पास की। तुम अब इस रहस्यमय जंगल के सच्चे वरदान के अधिकारी हो। बलिया, तुमने हर बार केवल अपने लिए चुना। तुम्हारा परिणाम अब तय है। हरीश के सामने एक नीली रोशनी की गेंद प्रकट हुई। वो उसके हृदय में समा गई। उसी क्षण उसके सामने भविष्य का दृश्य आया। वो एक बड़ा, समृद्ध और दयालु व्यक्ति बना, जिसने गांव को बदल डाला। बलिया को एक दरवाजा दिखा, पर वो बाहर नहीं जाता था। संत बोले, तुम्हें खुद को बदलना होगा। जब तक तुम अपने भीतर की लालच नहीं छोड़ोगे, तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकोगे। बलिया चीखने लगा, पर अब देर हो चुकी थी। हरीश वापस गांव पहुंचा। लोग उसे पहचान नहीं पाए। वो शांत, आत्मविश्वासी और तेजस्वी लग रहा था। उसने गांव में एक विद्यालय, सहायता केंद्र और पेड़ बचाने का अभियान शुरू किया। लोग पूछते, हरीश, ये परिवर्तन कैसे हुआ? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, कभी कभी जंगल हमें वो सिखा देता है जो जीवन कभी नहीं सिखा पाता। हरीश गांव लौट चुका था, पर बलिया अब भी उस जंगल में था, भटकता हुआ, हताश, गुस्से से भरा। रातें लंबी होती जा रही थीं। जंगल अब उसके साथ बोलता नहीं था। वो पेड़ जो कभी हरे थे अब सूख चुके थे। पक्षियों की चहचहाहट अब गूंजती नहीं थी। बलिया ने एक दिन चीख कर कहा, मुझे यहां से निकलना है। क्या कोई है जो मेरी सुने?
अचानक एक आवाज आई, तू अब इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। एक आत्मा जो खुद से भागती है वो जंगल से भाग नहीं सकती। बलिया डर गया पर जानना चाहता था आखिर ये जंगल है क्या। गांव में हरीश की प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। हरीश की आंख खुली, उसने अपने पुराने कपड़े पहने, कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी को बताए फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। हरीश को जंगल में एक अजीब शांति महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसकी राह देख रहा हो। कई घंटे चलने के बाद उसे एक गुफा दिखी जहां पहले कभी कुछ नहीं था। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो सत्य, त्याग और विश्वास से गुजरा है वही इस द्वार से गुजर सकता है। हरीश ने जैसे ही कदम बढ़ाया, द्वार खुल गया। अंदर एक प्राचीन मंदिर था, बहुत पुराना, पत्थरों में लिपटा हुआ और हवा में एक गूढ़ मंत्र बह रहा था। वहां एक पांडुलिपि रखी थी। जंगल का रहस्य ये नहीं कि यह कौन सा स्थान है, बल्कि ये कि यह किसके भीतर है। हरीश अब समझ चुका था, जंगल एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। बलिया अब लगभग पागल हो चुका था। वो खाने को ढूंढता, पेड़ों से लड़ता, खुद से बातें करता। तभी एक दिन एक आवाज आई। उसने देखा, हरीश उसके सामने खड़ा था। तू फिर से यहाँ क्यों आया? हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, बलिया, मैं तुझे वापस लेने आया हूं। मैं बदल नहीं सकता। मैंने तीनों परीक्षाएं तोड़ दी, मुझे कोई माफ नहीं करेगा। हरीश बोला, कभी कभी कोई और तुम्हारे लिए माफी मांगता है और वही तुम्हें दोबारा इंसान बना देता है। संत फिर प्रकट हुए। बलिया ने पश्चाताप किया है, लेकिन मुक्ति के लिए एक अंतिम बलिदान आवश्यक है। हरीश बोला, मैं बलिदान दूंगा। बलिया चौंक गया। नहीं, तू क्यों? हरीश ने कहा, क्योंकि तू मेरा मित्र है और जो मित्र को अंधेरे से बाहर लाए वही सच्चा मनुष्य है। बलिया गांव लौटा। पहले किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, पर जब उसने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया, गरीबों के लिए लकड़ियां लानी शुरू की, तो लोग फिर से उसका नाम लेने लगे। हरीश के नाम पर उसने गांव में एक हरीश ज्ञानालय बनवाया, जहां हर बच्चा नैतिक शिक्षा और जंगल की कहानी सुनता था। लोग पूछते, बलिया, तू जंगल से कैसे बच निकला? वो बस कहता, मैं नहीं बचा, हरीश ने मुझे बचा लिया और वो अब भी जंगल में है, हर किसी के अंदर। जंगल कोई बाहर की जगह नहीं, वो हमारे अंदर है। हरीश हर उस आत्मा में है जो किसी और की मुक्ति के लिए खुद को मिटा दे, और बलिया हर उस इंसान में जो गलतियां करता है पर उन्हें स्वीकार कर बदल जाता है।